पर जो आपके निर्धारित माला है, निर्धारित नाम है, बड़े ध्यान से, नाम कहीं भी ले सकते हैं। आप कहोगे अभी तो आपने कहा था नाम कहीं भी ले सकते हैं, अब आप कह रहे हो कि जूता चप्पल उतार के नाम करेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। मैं जो अपनी निर्धारित माला है उसकी बात कर रहा हूं। उसके अलावा ठीक है, ये नाम की कृपा है, आप जैसे मर्जी नाम लो, जैसे युद्ध करते हुए भी नाम ले रहे हैं। अगर मन में आपके विशेष रूप से नाम है तो फिर आप चाहे चप्पल पहन के करो, जूता पहन के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मन कहाँ है? मन भगवान ने है। अर्जुन ने इतने सारे मर्डर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? मन कहाँ है? मम अनुस्मरण युद्धश्च, भगवान ने ये इतनी बड़ी सीक्रेट की बात बोल दी। मेरा अनुस्मरण करो, उसके बाद कुछ भी कर लो। और ये वहीं का नहीं, यहां का भी यही है। आपकी गाड़ी के आगे कोई आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, आपकी गाड़ी के पेपर चेक होंगे, आपका चेक होगा, मेडिकल चेकअप होगा, भैया शराब तो नहीं पी रखी थी, लाइसेंस है, सब कुछ है, सब ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, सब ठीक है, आप अपनी लेन पे चल रहे थे, अपनी स्पीड में चल रहे थे, सब चेक कर लिया, सामने आने वाला मर गया, 1 रुपए का जुर्माना नहीं होगा आपको। है कि नहीं? यहां पे भी ये है ना कानून। समझ जाएंगे भैया। क्यों? क्या समझ गए? वो ये समझ गए कि इसकी मंशा मारने की नहीं थी, ये तो ठीक था, इसकी इंटेंशन मर्डर की नहीं थी। समझ में आ जाएगा ना? आपकी गाड़ी के पेपर हैं, आपका अपना लाइसेंस है, सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक अपनी स्पीड पे अपनी लेन में चल रहे थे, सामने कोई आगे आ गया, मर गया, क्या पता लगा भैया इनकी इंटेंशन मारने की नहीं, तो मर्डर हो गया, लेकिन कोई पाप नहीं लगेगा। आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने ठीक करते करते स्वाहा कर दिया, डॉक्टर को कोई अपराध लगा? नहीं लगा। क्यों? इंटेंशन नहीं थी मारने की। तो यहां का जो लॉ है, जो इस जगत का कानून है, वो भी इस बात को मानता है। तो भगवान के यहां ऐसा नहीं होगा क्या? भगवान के यहां भी ऐसे ही। आपकी इंटेंशन क्या थी वो मैटर करती है। और अगर आपने कोई कार्य नहीं किया गलत, लेकिन मन में आप बुन रहे हो, ये आ जाए, ऐसा सुनाऊंगी ना, इसके चीथड़े न उड़ा दिए वहीं पे, तो देखना बोल नहीं पाएगी कुछ मेरे सामने, इतना सुनाऊंगी इसे, इतना बोलूंगी। और जब आया तो आपका बल नहीं हुआ सुनाने का, आपने नहीं सुनाया, मगर आपने सुना दिया, कर्म लग गया आपका। क्यों? क्योंकि आपने मन से सारा कुछ कर दिया। जब आपने मन से सोच के ये सारा किया, इंद्रियों से नहीं किया, तो उसका फल आपको लगेगा, चाहे आपने इंद्रियों से नहीं किया। क्या हुआ इसमें? भैया मन और बुद्धि दोनों लगी हुई थी, हाँ ये करना है, ये करके रहूंगी, सुनाऊंगी, मारूंगी, चाहे आपने उसके बाद नहीं मारा, मगर वो कर्म लग गया। हम ये बोलते हैं कि अच्छा मन के अपराध तो नहीं लगते, ये भी बात बोली जाती है, भाई मन के पाप तो नहीं लगते। तो क्या है, जैसे मेरे मन में फालतू चीजें आई, अब वही मेरे मन में आया कि ये आएगा ना, इसको ऐसे बोले, और हम अपनी बुद्धि से कहें नहीं ये सब हमें नहीं करना, अपराध होता है, छोड़ो, चाहे मेरे मन में कितना भी कुछ आए, नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, और मेरे मन में आना भी नहीं चाहिए, मैं अपने मन में ही बोल रहा हूँ, और फिर मैंने नहीं कहा, कोई अपराध नहीं, न मन का, न वांछा, कुछ नहीं। समझ गए? न मुख से हुआ, न क्रिया से हुआ, न इंद्रियों से हुआ, और न मन से हुआ, पर मन और बुद्धि ने मिलके सम्मिलित होके पूरा आनंद लिया। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर कर पाए नहीं, तो उसका फल लग गया। आपके हृदय में वो फल लग गया, आपके हृदय में आपने जो इतना चिंतन किया वो आपको लग गया, क्योंकि मन से आपने ये सब कर लिया। बात समझ गए? और फिर हम बोलते हैं हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने ऐसे किया, हमें किस बात का वो लगेगा? भैया लगेगा, क्योंकि आपने मन और बुद्धि के साथ मिल के सारा चिंतन तो करा है। और भगवान यही देखते हैं कि मन कहाँ है, और मन में अगर ये सब बुन रही हैं चीजें अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, वो तो मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में रोज 56 चीजें तो नहीं लगती भोग लगाने के लिए, आपके घर में तो एक सब्जी बनी, एक रोटी बनी, एक दाल बन गई, वो आपने भोग लगाई, पर मन में आपने ऐसा जब भोग लगाए तब चिंतन किया कि ठाकुर आपके लिए ये हलवा भी बना है, ये खीर भी बनी है, ये मालपुए भी बने हैं, ये हमने आज साउथ इंडियन डोसा भी बनाया है, ये हमने नॉर्थ इंडियन की ये पनीर की भी, दाल की भी, ये भी, वो भी, ये सब चीज़ें 56 भोग लगाई हैं, ठाकुर जी को 56 भोग लग गया। वो स्वीकार कर लेते हैं।
कि मन से इसने इतनी सारी चीजें मुझे बना के खिलाई हैं। भगवान को इसीलिए बोला जाता है भावग्रही है ये, लड्डू ग्रही नहीं बोला, पराठा ग्रही नहीं, भावग्रही, भोग ग्रही नहीं, भावग्रही। आप क्या भोग लगा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका भाव कितना है उसमें, उससे फर्क पड़ता है। तो भगवान भावग्रही है। तो कैसा होना चाहिए? काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। ऐसा भगवान के साथ प्रीति होनी चाहिए। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मोहि राम। भगवान कैसे प्रिय होने चाहिए हमें? काम ही नारी प्यारी जिमी, जैसे एक कामी व्यक्ति को नारी से प्रेम होता है और जैसे एक लोभी को पैसे से प्रेम होता है, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे आप मुझे प्रिय हो जाओ। ऐसे प्रिय का चिंतन करने का अभ्यास नहीं करना पड़ता। लोभी व्यक्ति को पैसे का चिंतन करने का अभ्यास नहीं करना, हर समय उसके मन में पैसा ही रहता है। कामी व्यक्ति को नारी का चिंतन करने का अभ्यास नहीं करना, हमेशा उसके मन में स्त्रियां ही घूमती रहती हैं। तो ऐसे ही मेरा भगवान में ऐसी प्रीति हो जाए, ये प्रार्थना है। ऐसी मेरी भगवान में प्रीति हो जाए कि मेरा चिंतन हमेशा आप में बना रहे। मना परम कारणम अवंती, मन ही कारण है बंधन का भी, मन ही कारण है मोक्ष का भी।